तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है व्युत्क्रमणीय फलन तथा फलन का प्रतिलोम। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस चैप्टर की वीडियो फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के बाकी वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से सर्च कर लीजिए। अब आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक हमारा है व्युत्क्रमणीय फलन तथा फलन का प्रतिलोम। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम पहले प्रतिलोम देखते हैं फलन का क्या होगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे कि व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है। इंग्लिश में हम इसको इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं और प्रतिलोम को इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम से। प्रतिलोम क्या होता है, ठीक है, ये समझते हैं पहले। फलन का प्रतिलोम बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं कि प्रतिलोम क्या होता है। तो देखिए, प्रतिलोम का सीधा सा अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो होता है उल्टा। आप इसे सिंपल वे में समझ सकते हैं, उल्टा। जैसे कि गुणा का उल्टा क्या होगा, भाग होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि गुणा का प्रतिलोम भाग है, या फिर भाग का उल्टा गुणा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाग का प्रतिलोम गुणा है। इसी तरह योग का प्रतिलोम क्या होगा, अंतर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि योग का प्रतिलोम अंतर है या फिर अंतर का प्रतिलोम योग है। ठीक है, तो क्योंकि हमको ये फलन के लिए समझना है तो कुछ इस प्रकार से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर x है, ठीक है, तो x से मैंने क्या किया, 2 की गुणा की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 की गुणा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस संख्या को मैं 2 से अगर भाग दे दूं तो वापस मेरे पास x आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से गुणा करके जो मेरे पास रिजल्ट आया था मैंने उसको 2 से भाग दे दी। तो मतलब क्या है, गुणा का प्रतिलोम भाग है, तो मैं x की 2 से गुणा कर रहा हूँ और फिर 2 से भाग दे रहा हूँ। तो ये जो भाग जो है, ये गुणा के जो रिजल्ट आया था उसको नलीफाई कर देगा, वापस मुझे x दे देगा। ये गुणा का जो इफेक्ट है इस नंबर के ऊपर, उसको हटा देगा। देखिए, गुणा करने से क्या हो गया था, 2x हो गया था ना, तो भाग दूंगा तो ये 2 हट जाएगा अब यहाँ से। तो मतलब ये जो गुणा का जो प्रतिलोम है भाग, ये क्या काम करेगा, ये गुणा का जो प्रभाव है x के ऊपर उसको हटा देगा। उसी तरह अंतर क्या करेगा, अंतर योग का प्रभाव हटा देगा। मान लीजिए x हमारे पास कोई नंबर है और मैंने इसमें क्या किया, 2 जोड़, ठीक है, 2 से जोड़ दिया या फिर 2 से इसका योग किया, 2 से, तो क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 2 आएगा। ठीक है, अब इस संख्या में से अगर मैं 2 घटा दूं, 2 घटा दूं इस संख्या में से, तो वापस x आ जाएगा ना। तो मतलब ये जो अंतर है ना, ये क्या कर रहा है, योग का जो प्रभाव था इस x के ऊपर, इसने उसको हटा दिया। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम हैं। तो प्रतिलोम क्या करेगा, x के ऊपर जो मतलब भाग क्या करेगा, x के ऊपर गुणा का जो प्रभाव था उसको हटा देगा। उसी तरह अंतर भी क्या करेगा, x के ऊपर योग का जो प्रभाव था उसको हटा देगा। तो आइए अब चलते हैं फलन की तरफ, वहां पे देखेंगे कि फलन का प्रतिलोम कैसे आता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक फलन है x से y, इसको तीर आरे के द्वारा समझेंगे पहले। f एक फलन हमारे पास है, ठीक है, x से y पे, ये समुच्चय x है, ये समुच्चय y है। तो x के अवयव मान लीजिए हमारे पास है 1, 2 और 3। ठीक है, y के अवयव हमारे पास है a, b और c। और फलन कुछ इस प्रकार से है, एक जो है वो a से संबंधित है, 2 जो है वो b से संबंधित है, 3 जो है वो c से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि f1 के लिए क्या है, a है, ठीक है, f2 के लिए क्या है, b है, और f3 के लिए क्या है, c है। तो अब मुझे क्या करना है, इस फलन का प्रतिलोम निकालना है, प्रतिलोम खोजना है। तो सबसे पहली बात, ये एक स्पेशल केस है। प्रतिलोम के लिए आपको पहले सिद्ध करना होता है कि फलन जो है वो व्युत्क्रमणीय है। तो मैंने आपको बताया था, हम पहले प्रतिलोम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है और वो क्यों जरूरी है। तो ये फलन व्युत्क्रमणीय है, ये आप जान लीजिए। मतलब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्या होता है व्युत्क्रमणीय फलन, ये फलन व्युत्क्रमणीय है। तो अभी इसका प्रतिलोम हमको निकालना है। तो देखिए,
एक के ऊपर मैं f लगा दे रहा हूँ तो a आ जा रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था कि मैं x से 2 की गुणा कर रहा था तो 2x आ रहा था, ठीक है। तो इस रिजल्ट में मैं 2 से भाग दे दूंगा तो x वापस आ जाएगा। तो मुझे एक ऐसा फलन खोजना है कि जो मैं a पे अप्लाई करूं तो वापस 1 आ जाए, b पे अप्लाई करूं तो वापस 2 आ जाए, c पे अप्लाई करूं तो वापस 3 आ जाए। उस फलन का नाम हम रखते हैं एफ इनवर्स। एफ का प्रतिलोम इसको बोलते हैं, इंग्लिश में एफ इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। इसको इस प्रतीक से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, एफ और ऊपर -1, ठीक है। ये एफ की घात -1 नहीं है, ये एक प्रतीक है, ठीक है। एफ का प्रतिलोम इसको बोलेंगे। फिर से ध्यान दीजिए, एफ की घात -1 नहीं है, ये एफ का प्रतिलोम है, ठीक है। तो ये एफ का प्रतिलोम है, इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो एफ का प्रतिलोम अब कुछ इस प्रकार होगा, देखिए। एफ का प्रतिलोम जो फलन है, इसमें जब मैं सी रख रहा हूं तो हमारे पास 3 वापस से आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ए से स्टार्ट करते हैं। इसमें जब मैं ए रख रहा हूं तो हमारे पास 1 आ जाएगा वापस। तो हमने क्या किया था, 1 पे हमने एफ जो है वो लगाया था तो ए आ गया था। एफ का प्रतिलोम क्या करेगा, एफ के प्रतिलोम में जब ए को रखेंगे वापस 1 ला देगा। तो ये एफ का जो प्रभाव है 1 के ऊपर, इसने उसे हटा दिया। जैसे यहाँ पे भाग क्या कर रहा था, गुणा का प्रभाव हटा दे रहा था इस नंबर के ऊपर से। तो जो गुणा करके आया था उसको जब हम फिर से भाग वाले ऑपरेशन पे ले जा रहे थे तो वापस आ जा रहा था हमारा नंबर, ठीक है। इसी प्रकार एफ का प्रतिलोम क्या करेगा, इस नंबर से एफ का प्रभाव हटा देगा। तो एफ का जो, ठीक है, एफ का प्रतिलोम में जब हम ए रखेंगे तो 1 आएगा, एफ के प्रतिलोम में बी रखेंगे तो 2 आएगा, एफ के प्रतिलोम में सी रखेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो ये हमको, इस फलन को हम लोग एफ का प्रतिलोम बोलते हैं और यही हमको फाइंड करना होगा, बस यही कंसेप्ट है। एफ का प्रतिलोम क्या है, ये जो फलन है इसका उल्टा है, ठीक है। ये एक, एफ में 1 रखूंगा तो ए आएगा, एफ के प्रतिलोम में ए रखूंगा तो 1 आएगा। ये इधर से इधर है, प्रतिलोम इधर से इधर होगा, ठीक है। एक जनरल तरीके से अगर हम इसको समझना चाहें तो देखिए, तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक समुच्चय है x, दूसरा समुच्चय हमारे पास y और हमारे पास फलन है f x से y। तो x यहाँ पे कोई एक अवयव है, y यहाँ पे कोई एक अवयव है, तो x संबंधित है y से, ठीक है, f के अंडर में। तो f का जो प्रतिलोम होगा उसमें क्या होगा, y से हम लोगों के पास x आएगा, y संबंधित होगा x से, ये f प्रतिलोम होगा। तो x संबंधित है y से, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए y बराबर एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। और इस फलन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इस फलन में हम लोग y रख रहे हैं, यहाँ पे जो प्रांत है वो y है, तो और आउटपुट क्या आ रहा है, x आ रहा है, ये होगा x बराबर f प्रतिलोम y। तो ये आपका मेन रिजल्ट है। ठीक है, अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स है तो x बराबर f प्रतिलोम y, या फिर f इनवर्स y इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। ये आपका मेन रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। समझिए इसको पहले, ये क्यों आ रहा है, ठीक है। x पे हमने f अप्लाई किया तो y आ गया, y पे हमने f प्रतिलोम अप्लाई किया तो वापस x आ गया। तो y बराबर एफ एक्स है, x बराबर f प्रतिलोम y है, ठीक है। अब समझेंगे हम लोग कि व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है। मतलब कि ये जो फलन है ये हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता, इसके लिए कंडीशन होती है कि आपका जो फलन f है वो व्युत्क्रमणीय होना चाहिए। व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है, चलिए चेक करते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो किताब की जो परिभाषा है उसको हम लोग बाद में समझेंगे, पहले एकदम सिंपल और इजी तरीके से इसको समझते हैं।
मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय है, एक है x और दूसरा है y। x के अवयव है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। y के अवयव हमारे पास है a b c और d, और हमारे पास एक फलन है f जो कि x से y पर है, ठीक है। और जो f के अवयव संबंधित कुछ इस प्रकार है, एक जो है वो a से संबंधित है, दो जो है b से संबंधित है, तीन भी b से संबंधित है, चार c से संबंधित है, पाँच d से संबंधित है, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि क्या हम f का प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो प्रतिलोम के लिए देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे एक a से संबंधित था तो प्रतिलोम में a जो है वो एक से संबंधित होगा, इस तरीके उल्टा, ठीक है। ऐसे दो के लिए b आ रहा था तो अब b के लिए दो आएगा, तीन के लिए c आ रहा था तो c के लिए तीन आएगा प्रतिलोम में। तो यहाँ पे देखिए प्रतिलोम कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग। एक के लिए a आ रहा है तो प्रतिलोम करूँगा तो a के लिए एक आ जाएगा। अब दो के लिए b आ रहा है तो उसका प्रतिलोम करेंगे तो b के लिए दो आ जाएगा। अब तीन के लिए भी b आ रहा है, इसका प्रतिलोम करेंगे तो b के लिए तीन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अब अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि f प्रतिलोम एक फलन है तो क्या ये फलन होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखिए f प्रतिलोम a के लिए एक आ रहा है लेकिन b के लिए दो आ जाएंगे। b दो से भी संबंधित होगा और b तीन से भी संबंधित होगा, जो कि एक फलन में नहीं होता। आपको याद होगा कि किसी संबंध को हम लोग फलन कब बोलते हैं? दो कंडीशन है। पहली कि इस समुच्चय के सारे अवयव संबंधित होने चाहिए, दूसरी प्रत्येक अवयव केवल एक ही अवयव से संबंधित होना चाहिए। तो a एक से संबंधित है लेकिन b जो है वो दो अवयवों से संबंधित है। हम f प्रतिलोम की बात कर रहे हैं, ठीक है। f प्रतिलोम इधर से इधर है, ये f प्रतिलोम है, ठीक है। ये जो ब्लू इंक से जो है ये f प्रतिलोम है। तो ये फलन नहीं है क्योंकि b दो अवयवों से संबंधित है। तो अगर हम बात करें इस फंक्शन की f की तो इसका प्रतिलोम नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका प्रतिलोम निकालने जाएं तो b के लिए हमारे पास दो अवयव आ रहे हैं जिनसे b संबंधित है, जो कि फलन में नहीं होता। तो हमने क्या देखा? हमने देखा था कि ये जो फलन है इसका प्रतिलोम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है कि अगर मैं b का जब हम इधर से रिलेशन इधर से फलन निकालेंगे तो यहाँ पे b के लिए दो इमेज आ जा रही हैं। तो उसका मतलब एक कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए कि ये जो फंक्शन है ये आपका एक एक ही फलन होना चाहिए या फिर वन वन फलन। क्योंकि वन वन फलन अगर हम इसको लें तो मान लीजिए ये इससे संबंधित नहीं है और फलन इसको बनाना है तो मान लीजिए ये है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, ये वन वन फलन है या फिर एक ही फलन है। अब अगर मैं इसका प्रतिलोम निकालने जाऊं तो क्या कोई दिक्कत, पहले वाली दिक्कत तो नहीं आएगी ना? पहले क्या हो रहा था, b के लिए दो इमेज आ रही थी, दो प्रतिबिंब आ रहे थे। अब b के लिए एक ही प्रतिबिंब आएगा। या फिर अगर ये फलन मैं बोलूं कि ये वन वन है या फिर एक ही है तो मतलब ये प्रत्येक अवयव केवल एक अलग अवयव से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका प्रतिलोम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि प्रतिलोम निकालने के लिए भी जब हम जाएंगे तो एक अवयव एक से ही जुड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली कंडीशन पहली क्या है कि आपका फंक्शन एक ही होना चाहिए, ठीक है, या फिर वन वन होना चाहिए। अभी भी बात लेकिन पूरी नहीं हुई, अभी एक और कंडीशन यहाँ पे आएगी। अब आप ये एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में फंक्शन एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या इसका इस फलन के लिए f का प्रतिलोम एग्जिस्ट करता है? तो आप जब प्रतिलोम निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? इसका उल्टा a संबंधित होगा एक से, b संबंधित होगा दो से, c संबंधित होगा तीन से, d संबंधित होगा चार से। तो अब पहले वाली प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, किसी भी अवयव के लिए दो प्रतिबिंब तो नहीं है, लेकिन e यहाँ पे बच गया ना।
कोई संबंध फलन हो उसकी कंडीशन क्या थी कि इस समुच्चय के सारे अवयव संबंधित होने चाहिए। तो f का जो प्रतिलोम है ये फलन है इस समुच्चय से इस समुच्चय पर, ठीक है। f प्रतिलोम का प्रांत तो y है ना, इसका प्रांत y है, तो मतलब y के सभी अवयव संबंधित होने चाहिए किसी के साथ, लेकिन e तो संबंधित नहीं है, तो मतलब इस केस में ये फलन नहीं हो पा रहा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फलन कब होता, जब e भी किसी से संबंधित होगा, मान लीजिए यहाँ पे एक 5 है और ये e से संबंधित है, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन है f ये आपका आच्छादी है। तो अगर f आच्छादी होगा तो ही ये केस में e का भी एक प्रतिबिंब आएगा हमारे पास, तब मैं बोलूँगा कि f इनवर्स या फिर f का जो प्रतिलोम है वो एग्जिस्ट करता है। तो मतलब दूसरी कंडीशन क्या है कि f आपका ऑन टू होना चाहिए या फिर आच्छादी होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि f का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। तो मेन रिजल्ट हमारे पास निकल के आया है कि f का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा या फिर f का प्रतिलोम कब हो एग्जिस्ट करेगा, जब आपका f एक एक ही आच्छादी हो, एक एक ही भी हो तथा आच्छादी भी हो, या फिर 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि f आपका एक एक ही आच्छादी या फिर बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो ये रिजल्ट हमारे पास निकल के आया कि अगर f आपका f जो है वो बाइजेक्टिव है तब ही उसका इन्वर्स या फिर उसका प्रतिलोम एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये अगर f एक की आच्छादी है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि f जो है व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, अगर f एक की आच्छादी या फिर बाइजेक्टिव है तब उसको व्युत्क्रमणीय बोलते हैं, और अगर कोई फलन व्युत्क्रमणीय है तो हम बोलते हैं कि उसका जो प्रतिलोम है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। व्युत्क्रमणीय फलन का ही प्रतिलोम एग्जिस्ट करता है। अगर व्युत्क्रमणीय नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी हमने एग्जाम्पल में देखा, ठीक है। तो अगर आपका f बाइजेक्टिव है तो उसको हम लोग व्युत्क्रमणीय फलन बोलते हैं, f जो है आपका व्युत्क्रमणीय फलन है यहाँ पे। और अगर कोई फलन व्युत्क्रमणीय है तो उसका प्रतिलोम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये था आपका व्युत्क्रमणीय फलन का एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन। अब हम जाएंगे बुक की डेफिनेशन की तरफ कि किताब में क्या परिभाषा है। तो बुक में जो परिभाषा है वो इस प्रकार है, कोई फलन आपका x से y है, ये व्युत्क्रमणीय या फिर इन्वर्टिबल कहलाता है यदि कोई हमारे पास एक ऐसा फलन g y से x हो इस प्रकार कि जी ओ एफ आपका आई एक्स हो और एफ ओ जी आपका आई वाई हो। बहुत कन्फ्यूजिंग है, बहुत कन्फ्यूजिंग बता रहा हूँ, आप सिंपल वे में इसको समझेंगे, हम अभी बताने वाले हैं। फलन जी को एफ का प्रतिलोम कहते हैं तथा इसे प्रतीक एफ प्रतिलोम या फिर एफ इनवर्स से प्रकट करते हैं। तो सिंपल वे में देखिए इसको ऐसे समझिए आप, आई एक्स एक्चुअली क्या होता है, आई एक्स को हम लोग बोलते हैं तत्समक फलन। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। आई एक्स बराबर एक्स होगा, आई वाई बराबर वाई होगा। तत्समक फलन एक्स के ऊपर समुच्चय एक्स का जो तत्समक फलन आई एक्स बराबर एक्स और समुच्चय वाई के लिए आई वाई बराबर वाई, ठीक है। ये कुछ वाई इस प्रकार होता है, आई ऑफ एक्स बराबर एक्स, आई ऑफ वाई बराबर वाई। इसको हम लोग आई एक्स से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको हम लोग आई वाई से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जी ओ एफ आपका एक्स आना चाहिए, एफ ओ जी आपका वाई आना चाहिए, और हम लोग तब जी को एफ का प्रतिलोम कहेंगे। तो अभी आपको ये शायद परिभाषा बहुत कन्फ्यूजिंग लग रही हो, लेकिन सच में कुछ नहीं है, हम इसको पहले ही समझ चुके हैं। देखिए यहाँ पे आप आ जाइए, हमने ये जो एग्जाम्पल देखा था ये अगर आपको समझ में आया होगा या फिर याद आ रहा होगा अभी, तो y बराबर एफ ऑफ एक्स है तो x बराबर एफ इनवर्स y है, ठीक है। ये अभी लिख लेते हैं और यहीं से ये पूरी परिभाषा निकाल के ले आएंगे आपकी। तो ये हमारे पास है y बराबर एफ एक्स है, x बराबर एफ इनवर्स y है। तो इसको देखो मैं, एफ इनवर्स y बराबर x है ना,
वाई बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है आपका, एक्स आ रहा है। या फिर मैं से ऐसे को बोल सकता हूँ कि एफ इनवर्स एफ आपका क्या है, एक्स आ रहा है। एफ को अगर मैं जी बोलूँ तो जी ऑफ एक्स आपका क्या है, एक्स है। दूसरी बात, वाई बराबर हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है। या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ कि वाई बराबर एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स है, सॉरी एफ इनवर्स वाई, क्योंकि एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई है। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वाई बराबर, या फिर हाँ, एफ ऑफ एफ इनवर्स आपका क्या है, वाई है। और अगर मैं इसे जी बोल दूँ तो एफ ओ जी आपका क्या है, वाई है। यही हमको परिभाषा में उन्होंने बोला है कि कोई ऐसा फंक्शन जी होना चाहिए कि जी ओ एफ तो आपका जी ओ एफ तो एक्स हो और एफ ओ जी वाई हो। तो मतलब कुछ नहीं, थोड़ा घुमा फिरा के बोल रहे हैं, बात वही है। बात बात आपकी यही है कि y बराबर एफ एक्स है तो x बराबर एफ इनवर्स वाई होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब इन्होंने बोला है कि कोई ऐसा फलन g होना चाहिए कि जी ओ एफ तो आपका x आए और एफ ओ जी आपका y आए। तब हम कहेंगे कि वो जो फलन है वो व्युत्क्रमणीय है। और ये जो फलन g है ना, तब इसको बोलेंगे कि ये f का प्रतिलोम है। तो ये तो आपने देख लिया कि बात एक ही है, चाहे आप इस तरीके से निकालिए उस तरीके से, जिस तरीके से वो परिभाषा में बोल रहे हैं। तो लेकिन प्रश्न जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल अब इसके ऊपर देख लेते हैं। अभी तक हमने बस ये देखा है कि फलन का प्रतिलोम क्या होता है, कैसे निकालना है, ये हमने अभी तक नहीं देखा। तो इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि हम आप लोग सीख जाएं कि फलन का प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास क्या है, एफ एक फलन है एन से वाई। अच्छा, फलन तो लिखा नहीं, फलन आपका क्या है, एफ एक्स बराबर 4x+3 है। वाई की इन्होंने एक लंबी चौड़ी सी परिभाषा दी है, वो बस इसलिए है ताकि ये जो फंक्शन है ये आच्छादी हो। ठीक है, उसके बारे में आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस इसलिए कि ये फलन आच्छादी हो। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर आपको दिया है 4x+3। प्रश्न एक्चुअली ये था कि आपको सिद्ध करना है कि ये जो फलन है ये व्युत्क्रमणीय है। और दूसरी बात, फिर आपको फाइंड करना है इसका प्रतिलोम। तो देखिए, एक तरीका क्या है व्युत्क्रमणीय प्रूव करने का, हम इसको बाइजेक्टिव प्रूव कर दे। और प्रतिलोम फाइंड करने का तो बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आप अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे। जैसा बुक में दिया है वैसा बोर्ड एग्जाम में करेंगे। ठीक है, देखिए, मैं अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास है, मल्टीपल चॉइस जिसमें आपको रफ वर्क नहीं दिखाना है, तो ये क्या है, देखिए वाई बराबर 4x+3 है ना, तो x बराबर 4x बराबर y-3 आएगा। इसका मतलब है x बराबर y-3 बटे, ये आपका आ गया 4। ठीक है, और हमको क्या पता है, हमको पता है कि x बराबर f प्रतिलोम y होता है ना, तो यहाँ से आपका f प्रतिलोम y आ गया y-3/4। अब हमारे पास आया है f प्रतिलोम y y-3/4। अब देखिए, y तो एक वेरिएबल है, y की जगह मैं t भी रख सकता हूँ, p भी रख सकता हूँ, q भी रख सकता हूँ। तो मैं y की जगह रख रहा हूँ x, तो f प्रतिलोम x आपका आएगा x-3/4। ये तरीका है अगर आप कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो। बोर्ड में ऐसे नहीं करना है, बोर्ड में ऐसे नहीं करना है। बोर्ड में कैसे करना है वो आपको भी बताते हैं। अच्छा, और ये तरीका अच्छे से समझ लीजिए, क्या करना है, एफ एक्स को लाना है y के टर्म में। ठीक है, और हमको पता है कि x बराबर क्या होता है, f प्रतिलोम y। तो f प्रतिलोम y हमारे पास ये आ गया। अब हमको बस क्या करना है, y क्योंकि एक वेरिएबल है, इसकी जगह कोई और वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, तो उसकी जगह x यूज करेंगे हम लोग। तो अब f प्रतिलोम x आपका है x-3/4। बोर्ड में ऐसा नहीं करना है, बोर्ड के एग्जाम में करने के लिए अभी तरीका बताएंगे। तो अब आते हैं हम आपके बोर्ड वाले तरीके पे। बोर्ड में कैसे करना है, देखिए f आपके पास n से y है, और अच्छा फलन कहाँ है, ये रहा, एफ एक्स बराबर है 4x+3। हमको सिद्ध करना है कि व्युत्क्रमणीय है। तो व्युत्क्रमणीय कब सिद्ध होगा, जब मैं प्रूव करूंगा कि जी ओ एफ आपका तो कुछ आई एन यहाँ पे होगा, ध्यान रखिए आई एन। ठीक है, और आपका एफ ऑफ जी क्या होगा, आई वाई, जो कि इस केस में वाई।
ये मुझे प्रूव करना है। तो प्रोसीड कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखिए, आप इसको लिखेंगे y बराबर 4x प्लस 3, यहाँ से मैं निकालूंगा x बराबर आ जाएगा y माइनस 3/4। इस फलन को मैं बोल देता हूँ g ऑफ y। ठीक है, तरीका एक बार समझ लीजिए अच्छे से। इसको मैं बोल देता हूँ g ऑफ y। तो g ऑफ y आपके पास है y माइनस 3/4। अब बस मुझे ये प्रूव करना है कि जी ओ एफ तो आपका x आएगा और एफ ओ जी आपका y आएगा। ये बस मुझे प्रूव करना है। ये प्रूव कर दिया तो मैं प्रूफ हो जाएगा कि f व्युत्क्रमणीय है, और f व्युत्क्रमणीय है तो g को ही प्रतिलोम बोलते हैं। ये परिभाषा में था। ठीक है, तो आइए प्रोसीड करते हैं। जी ओ एफ आपका क्या होता है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब हमको क्या करना है? हमको यहाँ y की जगह एफ ऑफ एक्स रख देना है। तो ये आपका होगा एफ ऑफ एक्स माइनस 3/4। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ गई? ये है 4x प्लस 3। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4x प्लस 3 है। ठीक है, तो ये आपका जाएगा 4x प्लस 3 माइनस 3/4। 3 से 3 कट गया, 4x/4 आ गया, 4 से 4 कट गया, x आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि जी ओ एफ आपका x है या फिर आई एन है। ठीक है, आई एन मतलब तत्समक फंक्शन है प्राकृत संख्याओं के ऊपर। ये समुच्चय याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे कुछ भी मत लिख के आइएगा। ये समुच्चय के ऊपर तत्समक फलन है। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है कि एफ ऑफ जी आपका y आएगा। तो एफ ओ जी आपका मतलब है एफ ऑफ जी एक्स, सॉरी जी वाई है, जी वाई का फलन है ना। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू एफ में बस x की जगह हमको जी वाई रखना है -3। तो 4 गुणा जी वाई क्या है? y -3/4 -3, सॉरी ये +3 है। हाँ, 4x प्लस 3 है एफ में 4x प्लस 3 है। तो हम लोग x की जगह जी वाई रख रहे हैं। तो ये 4 से 4 कट जाएगा। ये आपका है y -3 प्लस 3, 3 से 3 कट गया, आपका आ गया y। तो एफ ओ जी आपका हमने प्रूव कर दिया, y आ गया, या फिर आई वाई इसको बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल Y। अब हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास एक फलन ऐसा है g, जिससे जी ओ एफ तो आपका x आ रहा है, ये जी ओ एफ तो आपका x आ रहा है, और एफ ओ जी आपका y आ रहा है। तो मतलब सबसे पहली बात, सबसे पहला रिजल्ट हमारे पास निकल के आया कि f जो है वो व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि f जो है वो व्युत्क्रमणीय है। और दूसरा रिजल्ट क्या है? g ही f का इन्वर्स है, g f का प्रतिलोम है। ठीक है, तो प्रतिलोम भी हमने फाइंड कर दिया और f को व्युत्क्रमणीय भी प्रूव कर दिया। ये आपका g है, यही f का प्रतिलोम है। एक बार फिर से देख लीजिए हमने कैसे प्रोसीड किया था। परिभाषा हमारे पास ये कुछ इस प्रकार थी कि अगर कोई फलन g ऐसा है ताकि जी ओ एफ तो आपका x आ जाए और एफ ओ जी आपका y आ जाए। तो हमने पहले क्या किया? हमने x को y के टर्म में लिखा। ये जो रिलेशन है y बराबर 4x प्लस 3 है ना, तो यहाँ से x बराबर y -3/4 आ जाएगा। फिर ये जो x को y के टर्म में लिखने के बाद जो रिलेशन आया है, इसी को हमने क्या किया? g ऑफ y बोल दिया। ठीक है, इसको g ऑफ y बोल दीजिए। फिर आप बस इतना आपका हमेशा आएगा, आपको बस चेक करना है। जी ओ एफ आपका क्या है? x है, और एफ ओ जी आपका y है। ये आप जब प्रूव कर देते हैं तो आप प्रूव कर देते हैं कि ये फलन व्युत्क्रमणीय है। और दूसरी बात, g ही f का इन्वर्स है। ठीक है, g ही f का प्रतिलोम है।